ठंड से कांपते हुए डाकुओं में से एक उन्हें देखता है और आदमियों में से एक को मारता है और चिल्लाता है कि वे सिर्फ बच्चे हैं। आदमी गुस्से से चिल्लाता है कि वह पूरे दिन ठंडी बर्फ में छुपा रहा था, बस इन छोकरों को पकड़ने के लिए, और पूछता है कि अब वे क्या करेंगे। दूसरा आदमी लड़खड़ाते हुए जवाब देता है कि बच्चों के कपड़ों को देखकर लगता है कि वे किसी अच्छे घर से हैं, और पूछता है कि उन्हें बंधक बनाकर फिरौती की डिमांड कैसे रहेगी। आदमी कुछ देर सोचता है और सहमत होता है, अपने साथी से कहता है कि यह खाली हाथ लौटने से बेहतर है। फिर वह अपने साथियों को बच्चों को बांधने का आदेश देता है, लेकिन लुईस चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहता है, जिससे आदमी रुक जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे वहां कुछ अजीब महसूस नहीं कर रहे हैं। आदमी पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, और वह जवाब देता है कि यह सिर्फ 3 बच्चे हैं जिनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है। फिर वह पूछता है कि अगर वे उनकी जगह होते तो क्या उन्हें डर और असहज महसूस नहीं होता। आदमी आसपास देखते हैं और पूछते हैं कि क्या वह यह कह रहा है कि आसपास कहीं बड़े लोग हैं, जिस पर लुईस जवाब देता है कि वहां कोई नहीं है। आदमी पूछता है कि फिर उसने ऐसी बात क्यों की, लेकिन वह बस उन्हें थोड़ा सोचने को कहता है। फिर उससे फुसफुसाकर पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, और वह जवाब देता है कि उन आदमियों के पास निश्चित रूप से बहुत खजाना होगा, इसलिए उन्हें एक भी चीज छोड़े बिना सब लूट लेना चाहिए। जुड़वां उत्साहित होकर उससे कहते हैं कि उन्हें फिर से खेलना चाहिए, वो भी उस अंकल के घर जाकर खेलना चाहिए। वह पूछता है कि वे किस तरह की बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि अगर उन्हें उन डाकुओं को लूटना है तो उनके अड्डे को लूटना ज़्यादा लाभकारी होगा। डाकुओं का लीडर अपने आदमियों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों वहाँ बेकार खड़े हैं, जबकि उसने उनको बच्चों को पकड़ने का आदेश दिया है। आदमी उसे हाथ उठाते देखकर घबरा जाता है। लुईस चिल्लाता है कि हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और शांतिपूर्वक तुम्हारे साथ चलेंगे, जिससे बदमाश चकित रह जाते हैं। फिर वो गिड़गिड़ाकर कहता है कि उनको मत मारो। फिर वे शांति से बदमाशों के पीछे चलने लगते हैं। जुड़वां बच्चे खुशी खुशी गुनगुनाते हुए चल रहे हैं, जिससे एक बदमाश चिंतित हो जाता है और वो लीडर से पूछता है कि क्या उसे लग नहीं रहा कि बच्चों में कुछ गड़बड़ है, लेकिन लीडर उससे पूछता है कि उसका क्या मतलब है। आदमी कहता है कि अगुआ किए गए बच्चों को इतना खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे ऐसे लग रहे हैं जैसे वे बिना किसी खतरे के सैर कर रहे हों। आदमी अपने साथी से कहता है कि हमें बस उनसे मुनाफा कमाना है, चाहे फिरौती लेकर या उन्हें स्लेव मार्केट में बेचकर। कुछ देर बाद दूसरा आदमी चिल्लाता है कि वे पहुंच गए हैं, और लुईस को अपने सामने एक विशाल दरवाजा देखकर आश्चर्य होता है, लेकिन जुड़वां बच्चे उत्साहित होकर चिल्लाते हैं कि यह बहुत कूल है। वे अंदर चलते हैं और उसे लगता है कि वहां की बारीक बनावट उसके पिता के महल के स्तर की है, जिससे उसे लगता है कि यही वो बदमाशों का अड्डा है। मोटा बदमाश उससे पूछता है कि क्या उनका अड्डा कूल नहीं है, और बताता है कि यह सब उनके बॉस ने बनवाया है। वो उससे पूछता है कि उनका बॉस कौन है, और जब वो आदमी बताने ही वाला होता है तो बदमाशों का लीडर उसके सिर पर टपरी मारकर उसे रोकता है। लीडर उस पर चिल्लाता है कि वो बेवजह क्यों अपना मुंह खोल रहा है और क्या होगा अगर वो बच्चे कहीं जाकर इसे बता दें। आदमी डरकर लड़खड़ाते हुए माफी मांगता है। लीडर फिर आदमी को आदेश देता है कि वो बच्चों को ले जाए और जेल में डाल दे, जिसके लिए आदमी रोता हुआ मान जाता है। आदमी उन्हें जेल में डालकर सेल गेट बंद कर चला जाता है और उन्हें अकेला छोड़ देता है। वो फिन से कहता है कि अब वह बाहर आ सकती है, और फिन राहत की सांस लेते हुए लुईस के कॉलर के नीचे से निकलती है। लुईस फिन को आदेश देता है कि वह बाहर जाए और जो भी लूटपाट लायक मिले उसकी तलाश करे, जिसके लिए वह समझ जाती है। वह तेजी से जेल के कमरे से बाहर निकल जाती है। केन उससे पूछता है कि क्या वे भी बाहर आ सकते हैं, और केनी कहती है कि वहाँ बोरिंग है। वो उनसे कहता है कि जब तक फिन नहीं लौटती उन्हें शांत रहना चाहिए और बाद में मस्ती करेंगे, जिससे वे उदास हो जाते हैं। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है कि यही जगह बदमाशों का अड्डा होगा और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारा खजाना छिपा रखा होगा, जिससे वो उत्साहित महसूस करता है। इसी बीच दूसरे कमरे में एक आदमी कुछ बनाने में व्यस्त है, और वह सफलतापूर्वक एक विशाल पत्थर को तोड़ देता है। तब बदमाशों का लीडर उस आदमी के बॉस को कॉल करके बताता है कि वे वापस आ गए हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा। वो पाब्लो था, ब्लड एक्स डाकुओं का बॉस। पाब्लो ने लीडर को शाबाशी दी उसके अच्छे काम के लिए और पूछा कि क्या बहुत सारी लूट है। लीडर ने कहा कि वहां वास्तव में ज्यादा लूट नहीं मिली, क्योंकि आखिरी समय में मॉन्स्टर्स बेकाबू हो गए थे, जिससे ट्रैवलर्स डर गए। लेकिन उन्होंने कुछ हासिल किया था। उन्होंने 3 बच्चों को अगवा कर लिया था जो सड़क पर चल रहे थे, और उनके कपड़ों से लगता था कि वे अमीर परिवार से हैं और वे उन्हें फिरौती या स्लेव मार्केट में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
ये सुनकर पाब्लो खुशी से हंसने लगा और लीडर की तारीफ की। फिर पाब्लो लीडर से कहता है कि उसे अब काम नहीं करना है और वो ही उनके खजाने की रस्सियां खोलेंगे, इसलिए वो खुद बच्चों को देखना चाहता है, जिससे लीडर सहमत हो जाता है। दूसरी ओर वे जेल में शांतिपूर्वक सो रहे हैं, तब वह दरवाजा खुलने की आवाज सुनता है। लीडर पाब्लो को बताता है कि ये वही बच्चे हैं और पाब्लो नोटिस करता है कि वे काफी अच्छे लग रहे हैं। उसने देखा कि पाब्लो काफी ताकतवर है और पाब्लो के शक्ति स्तर से लगता है कि वह कम से कम टियर 3 या उससे भी ऊपर का होगा। साथ ही पाब्लो शक्ल से ऐसा नहीं लगता कि वह ऐसी जगह पर बदमाश हो। पाब्लो ने उसे घूरते देखा और उसकी गहरी बैंगनी आंखों को देखकर पाब्लो थोड़ा डर और चौंक गया। लुइस पाब्लो की प्रतिक्रिया देखकर कंफ्यूज्ड हो गया और पाब्लो के बारे में कुछ अनुमान लगाने लगा। फिर उसने पाब्लो को चंकी अंकल कहा, जिससे पाब्लो लड़खड़ाते हुए पूछने लगा कि क्या वह उससे बात कर रहा है, लेकिन वह बस पाब्लो से पूछता है कि क्या वहां कोई और चंकी अंकल है उसके अलावा, जिससे पाब्लो कुछ नहीं कह पाता। इसलिए वह पाब्लो से फिर पूछता है कि उसका नाम क्या है। लीडर गुस्से से उसे नादान बच्चा कहता है और पूछता है कि क्या वह जानता है उसके सामने कौन खड़ा है, लेकिन पाब्लो बस लड़खड़ाते हुए अपना नाम पाब्लो बताता है, जिससे लीडर अपने बॉस को कंफ्यूज्ड देखकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है। पाब्लो कहता है कि वह नहीं जानता और अचानक उसे ठंड लगने लगती है, जिससे वह सोचने लगता है कि क्या उसे ठंड लग रही है। आदमी कंफ्यूज्ड होकर जवाब देता है कि अगर यह कोई और होता तो वह समझ सकता था, लेकिन यह तो उसका बॉस है। उनकी बातें सुनकर लुइस उत्साहित हो गया कि पाब्लो उसकी बातों में आ गया। पाब्लो दरवाजे की ओर चला गया और लीडर को आदेश दिया कि वह बच्चों के साथ वो जैसा उचित समझे वैसा ही करे और कहा कि उसे लगता है उसे थोड़ा आराम करने की जरूरत है, जिससे लीडर सहमत हो गया। लेकिन जब उसने पूछा कि क्या वह अभी जा रहा है तो पाब्लो डर के मारे चौंक गया और उसने पाब्लो को अलविदा कहते हुए ख्याल रखने को कहा और कहा कि वह बाद में मिलेगा, जिससे पाब्लो डर कर भाग गया, जिसके बाद लीडर भी उसके पीछे चला गया। फिर रास्ते में भागते हुए आदमियों से मिलती है जब वो वापस आ रही थी अपनी एक्सप्लोरेशन से। लुइस उससे पूछता है कि क्या वो खाली हाथ लौट आई है। फिर निराश होकर कहती है कि लगता है गोदाम और खजाने की जगह खाली है, जिससे वो सोचती है कि वो डाकू अक्सर भूखे सोते होंगे। वो गुस्से से कहता है कि लगता है हम उनके जाल में आ गए हैं, लेकिन वो इसे मानने से इनकार करता है क्योंकि उसने प्राचीन काल से सुना है कि इंसान ही असली दौलत होते हैं, जिससे फिन कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और उसकी अच्छी कार्यवाही की तारीफ करता है। फिर वो फिन से कहता है कि वो एक पल के लिए बाहर जा रहा है, इसलिए उसे बच्चों की देखभाल करनी होगी, जिससे फिन चौंक जाती है और पूछती है कि क्यों वो उसके साथ नहीं जा सकती। वो कहता है कि अगर वो भी नहीं रहेगी तो जैसे ही जुड़वां जागेंगे तो वो मुसीबत खड़ी करेंगे। वो जल्द ही लौट आएगा, इसलिए उसे हिम्मत रखनी होगी। फिन मजबूर होकर मान जाती है। फिर वो सेल को आसानी से तोड़ देता है। फिर वो कैद से बाहर निकल जाता है और कैद खाने में चलने लगता है। साथ ही यह सोचता है कि शायद उसे कुछ बदमाश पकड़ने चाहिए। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में पाब्लो सोफे पर बैठकर थोड़ा बेहतर महसूस करता है। फिर वो सोचता है कि वो लड़का कौन था, क्योंकि उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसा लगा जैसे कोई खतरनाक मॉन्स्टर उसके सामने खड़ा हो। इससे उसका पूरा तन कांप गया। वो चुपचाप सोचता है और खुद को आश्वस्त करता है कि किसी बच्चे से उसे कैसे डर लग सकता है। पाब्लो हंसता है और सोचता है कि आराम करने से उसका डर चला गया है। लेकिन तब लुइस उसके पास आ खड़ा होता है और पूछता है कि इतना हंसने की क्या बात है। पाब्लो डर के मारे चीख मारता है और सोफे के पीछे छिप जाता है, लेकिन वो बस हेलो कहता है और कहता है कि हम फिर से मिल गए। पाब्लो घबराकर पूछता है कि वो बाहर कैसे आया, तो वो कहता है कि वो सिर्फ चला आया। फिर वो पाब्लो के पास आता है तो वो पीछे पीछे हटता जाता है। आखिर में दीवार से लगने के बाद पाब्लो पास का हथियार उठाकर धमकी देता है कि आगे न बढ़े, लेकिन उसने मुड़कर पाब्लो से कहा कि वह एक अच्छी जगह पर रहता है। पाब्लो ने कहा कि वह नहीं जानता कि वह कैसे बाहर आया, लेकिन वह सिर्फ एक बार आंख बंद करेगा, इसलिए उसे अभी निकल जाना चाहिए। लेकिन उसने सिर्फ पाब्लो से पूछा कि अगर वह नहीं जाएगा तो क्या होगा। पाब्लो लगभग बोलता है कि अगर वह नहीं जाएगा तो उसके पास विकल्प नहीं है, बल्कि उसे जब तक वह नहीं जाता तब तक पीटने का। उसने छेड़ते हुए कहा कि वह नहीं जाएगा और पाब्लो को उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए। यह सुनकर पाब्लो गुस्सा हो गया और उसने अपना हथियार उस पर चलाया। पाब्लो को एहसास हुआ कि उसने पूरी ताकत से वार किया, क्योंकि वह बहुत गुस्सा था, लेकिन उसे पता था कि अब वापस लेना बेकार है और उसने खुद को आश्वस्त किया कि लुइस को उसे छेड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
लेकिन अचानक उसका बड़ा हथौड़ा लुइस के पास आकर रुक गया, जिससे पाब्लो सोचने लगा कि क्या हो रहा है और उसका हाथ अचानक से क्यों रुक गया। उसने छेड़ते हुए पाब्लो से पूछा कि क्या हुआ, क्या वह उसे नहीं मारेगा। फिर उसने पाब्लो से कहा कि अपने आकार के बावजूद वह सिर्फ एक बड़ा नरम दिल है। उसके मजाक सुनकर पाब्लो और गुस्सा हो गया और उसने अपना बड़ा हथौड़ा उस पर फिर से चलाया, लेकिन एक बार फिर हथौड़ा उसके सिर के पास रुक गया। पाब्लो लगातार उसे मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन हथियार हर बार रुक जाता था। जब पाब्लो थक गया तो उसने अपना हथियार छोड़ दिया और थकान से फर्श पर लेट गया। वो उबासी लेते हुए पाब्लो से पूछा कि क्या यह इतनी जल्द खत्म हो गया। पाब्लो ने उससे पूछा कि वह आखिरकार कौन था। उसने पाब्लो के सवाल पर एक भयानक मुस्कुराहट दी और पूछा कि क्या वह सही है कि उसे पहले से ही अपने सवाल का जवाब पता है। पाब्लो ने पूछा कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर फिन ने उसे पीछे से बुलाया और आंसुओं से भरी आवाज में बताया कि जुड़वा बच्चे उत्पात मचा रहे हैं और कह रहे हैं कि वे बोर हो रहे हैं और वह उन्हें रोक नहीं पा रही है। एक परी को देखकर पाब्लो चौंक गया और फिन भी पाब्लो को देखकर कंफ्यूज हो गई। वह पाब्लो के पास आई और उसकी जांच करने लगी और कहा कि यह अजीब है। पाब्लो ने पूछा कि क्या अजीब है। उसने कहा कि वह बिल्कुल ड्वार्फ की तरह महकता है, लेकिन उसका आकार ऑर्क जैसा है। उसने फिन से कहा कि पाब्लो एक आधा ड्वार्फ है और यह शायद किसी इंसान और ड्वार्फ के मिलन से पैदा हुआ होगा। लेकिन वह कंफ्यूज हो गई और पूछा कि पाब्लो किसी इंसान से बड़ा कैसे हो सकता है। लेकिन उसने कहा कि वह इसके बारे में नहीं जानता और यह पहले से ही काफी रोचक है। पाब्लो ने उन्हें टोककर पूछा कि वह आधा ड्वार्फ कैसे हो सकता है, लेकिन उसने सिर्फ पाब्लो को याद दिलाया कि उसने उसे हराया है और कहा कि पाब्लो पहले से ही जानता है कि वह कौन है, तो उसे याद करने की कोशिश करनी चाहिए। पाब्लो ने कुछ देर सोचा, जिसे उसे कुछ याद आया तो वह चौंक गया। पाब्लो को याद आया कि जब वह छोटा था और एक छोटी छत के नीचे रहता था तो उसके पिता ने उससे कहा था कि एक बात है जिसे ड्वार्फ को याद रखना चाहिए। अगर भविष्य में वह किसी से मिले और उसकी टांगें कांपने लगें या उसका शरीर थरथराने लगे और अगर उसे उनकी आज्ञा मानने की अजीब इच्छा हो तो उसे पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है और वहां से जीतना हो सके दूर भागना है। उसने अपने पिता से पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके पिता ने सिर्फ कहा कि वह एक शुद्ध ड्वार्फ नहीं है, तो शायद वह इस खून के बंधन से मुक्त हो सकता है। हालांकि जब तक वह उसके खून का हिस्सा विरासत में पाता है, तब तक वह कभी भी पूरी तरह से इन बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता, और अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो उसे भागना चाहिए। उसने पिता से पूछा कि अगर वह नहीं भाग सकता तो क्या करे, और उसके पिता ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है जहां वह नहीं भाग सकता तो उसे उनका आदेश मानना चाहिए, जबकि गुस्से का दिखावा करना चाहिए। उसके पिता ने गंभीरता से कहा कि अगर उसे ऐसा प्राणी मिलता है तो उसे भागना ही चाहिए, क्योंकि वह आधा इंसान के खून से पैदा हुआ है और वह जानता है कि वह पूरा मूर्ख नहीं है। उसने पिता से पूछा कि वह प्राणी आखिर क्या करते हैं, जिससे उसके पिता चौंक गए और उसका मुंह बंद करके कहा कि उनके कान हमेशा खुले रहते हैं और वह कहीं भी लापरवाही से नहीं बोल सकता। फिर उसके पिता ने उससे फुसफुसाकर बताया कि वे कौन हैं, और वह अपने पिता के शब्दों को याद करता है और पूछता है क्या वे ड्रैगन है, जिस पर वह मुस्कुराते हुए कहता है कि वह सही है